गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड में जो आपका स्पेशल पेपर चलता है, क्योंकि आप एमएससी सेमेस्टर थर्ड में आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है, तो यहाँ पर आपको अपना स्पेशल पेपर जो है चूज़ करना पड़ता है। और हमारे कॉलेज में दो स्पेशल पेपर चलते हैं, एक तो प्लांट इकोलॉजी चलता है और एक एडवांस प्लांट पैथोलॉजी चलता है। तो ये जो आज का ई लेक्चर है, ये एडवांस प्लांट पैथोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड जो ई लेक्चर है। और ये आपका पेपर 14th ए है, जो कि स्पेशल पेपर होता है। इसका ए तो आप पढ़ेंगे सेमेस्टर थर्ड में, और जब आप सेमेस्टर 4 में आएंगे तो आप एडवांस प्लांट पैथोलॉजी का जो है सेकंड पेपर पढ़ेंगे। जब हमने इससे पहले वाला ई लेक्चर हुआ था उसमें बॉटनी के प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करी थी कि किस तरह से आपका जो है स्केलेटन पेपर बना हुआ है, किस तरह से जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, वो हम देख चुके हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका जो है प्रैक्टिकल, उसका जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नंबर है वो 15th नंबर होता है। और आपका स्केलेटन पेपर की हमने बात की थी तो ये भी बताया था कि इसको आपको जो है 6 घंटे मिलते हैं और उसका जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का होता है। और टोटल जो है 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो है वो जनरल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और फोर्थ जो है उसमें उसके 2 पार्ट होते हैं। ए पार्ट होता है जिसमें कि प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और बी पार्ट जिसमें कि प्लांट इकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों में से जिसका भी जो स्पेशल पेपर होता है, अगर आप प्लांट पैथोलॉजी के हैं तो आप प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप प्लांट इकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप प्लांट इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न करेंगे। उसके बाद स्पॉट से, जो कि सबके लिए कॉमन होते हैं। इसके बाद रिकॉर्ड आता है, और फिर 7 नंबर का आपका सेशनल एग्जाम, सेमिनार या प्रोजेक्ट जो भी होता है वो 8 नंबर का होता है। और उसके बाद वाइवा था जो कि 8 नंबर का था। ये स्केलेटन पेपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट पैथोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसी क्रम में, यानी कि प्लांट पैथोलॉजी में जो आपसे हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ मटेरियल या मेक ए सूटेबल प्रिपरेशन ऑफ ए गिवन मटेरियल, कोई सा भी हो सकता है, उसके सिम्टम्स आपको लिखने, उसके काजल ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखना है, और आपको आइडेंटिफाई करना है डिजीज़ को, और जो है उसका जो है पैथोलॉजिकल नोट जो है आपको उस गिवन मटेरियल पर लिखना पड़ता है। तो उसी क्रम में आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं येलो और स्ट्राइप रस्ट ऑफ व्हीट। जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि ये डिजीज़ जो है व्हीट पर होने वाली डिजीज़ है। आपके कोर्स में व्हीट से रिलेटेड काफ़ी डिजीज़ हैं जिनका कि हम थ्योरी में भी जो है पढ़ चुके हैं, जिसको कि हम थ्योरी में बहुत सारे ई लेक्चर प्लांट डिजीज़ से रिलेटेड आपके वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप उनको जाके देखें और समझने की कोशिश करें। अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की, कि प्रैक्टिकल में आपको किस तरह से करना है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो है प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड जो है मटेरियल कर रहे हैं, डिजीज़ करी हैं, सिम्टम्स वगैरह लिखे हैं, और थोड़ा बहुत आपने जो है एमएससी में भी हो सकता है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कहीं ना कहीं प्लांट पैथोलॉजी पढ़ी हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप एक स्पेशल पेपर की हम बात कर रहे हैं, तो जब स्पेशल पेपर की बात की जाती है तो आपसे कुछ जो है ज़्यादा उसको डिटेल में समझने की जो है उम्मीद की जाती है, कि आप जो है इस डिजीज़ को डिटेल में समझें और उस पर एक डिटेल नोट जो है पैथोलॉजिकल नोट आप लिखें। तो किस तरह से आपको करना है, किस तरह से डिजीज़ का डिस्क्रिप्शन होगा, किस तरह से डायग्राम बनेगा, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं येलो और स्ट्राइप रस्ट ऑफ व्हीट। जैसा नाम से मैंने आपको बताया कि व्हीट पर होने वाली डिजीज़ है, और इसका जो प्राइमरी होस्ट जो होता है वो ट्रिटिकम सटाइवम होता है। ये आपको पता है। पैथोजन के बारे में हम आगे बात करेंगे। होस्ट इसका क्या होता है, गेहूँ होता है। गेहूँ हम सब ने देखा है, इसकी पत्तियाँ किस तरह से होती हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम जानते हैं। तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, जब प्लांट डिजीज हो जाएगा, प्लांट पर जो है पैथोजन का अटैक हो जाएगा, तो इस तरह से, जैसा कि एक नाम ही से बता रहा है कि येलो और स्ट्राइप रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि येलो और जो स्ट्राइप्स किस तरह से स्ट्रक्चर उस पर बन जाती हैं, उस तरह की जो डिजीज़ होती है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया तक जो है लिमिटेड है, और बहुत रेयरली जो है ईस्टर्न इंडिया में ये पाया जाता है। और दूसरे जो जितनी भी रस्ट है उन डिजीज़ की कंपैरिजन में जो है ये व्हीट पर जो है जल्दी जो है दिखाई देता है, अर्लियर अपीयरेंस होती है इसकी। दूसरी जो डिजीज़ होती हैं रस्ट डिजीज़ जो और भी होती हैं, उनके कंपैरिजन में ये प्लांट पर इसकी अपीयरेंस जल्दी होती है। और
नॉर्मली जो है जनवरी के मध्य भाग में या मिडिल में जो है तेज़ बारिश हो जाती है, हैवी रेन हो जाती है, तो डिजीज़ की अक्रेंस, कौन सी डिजीज़ की, येलो और स्ट्राइप्ड रस्ट ऑफ व्हीट की अक्रेंस ज़्यादा हो जाती है और ये डैमेज भी क्रॉप को ज़्यादा करती है। तो ये एक मैंने आपको नॉर्मल जो है इसके प्राइमरी होस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। इस तरह के आपको जब अगर डिजीज़ प्लांट है तो इस तरह के जो है स्ट्रक्चर, इस टाइप्स आपको उसमें दिखाई देंगी। अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स की। क्या ये आपको दिख रहा है? पूरा का पूरा आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर। अब सिम्टम्स क्या होता है कि इसके जो यूरिडिया होते हैं और जो है मेनली जो है फॉर्म्ड ऑन द लीफ ब्लेड्स, लीफ की जो ब्लेड्स होते हैं उस पर जो है ये यूरिडियोस्पोर्स इसके बनते हैं। और जबकि अटैक जो है सीवियर हो जाता है तो जो है लीफ शीथ पर भी हो सकता है। आपने ये देखी होगी प्लांट की, ये देखिए आप कि लीफ शीथ पर भी अपेयर हो सकते हैं। और नॉर्मली कब होंगे लीफ शीथ पर अपेयर? जबकि डिजीज़ बहुत सीवियर स्टेज में आ जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल शुरुआत की स्थिति की बात करें हम तो जो है ये जो है लीफ ब्लेड से इनकी शुरुआत होती है। लीफ ब्लेड वाला पार्ट है, बाद में जो लीफ शीथ पर भी ये अपीयरेंस हो जाएंगे। और कभी कभी जो होते हैं रस्ट के जो पेस्टिल्स होते हैं वो पेरिकार्प और जो इसके कर्नल्स होते हैं उन पर भी दिखाई दे सकते हैं। और जो ग्रीन कलर होता है वो लीफ का, वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है और लॉन्ग स्ट्रिप्स हमें उस पर दिखाई देने लगती हैं। और इन लॉन्ग स्ट्रिप्स पर जो है छोटे छोटे हमें ये क्या दिखाई दे रहे हैं, यूरिडोस्पोर्स दिखाई देते हैं। तो ये आपको समझ आ जाएगा कि अगर डिजीज़ पर अटैक है तो इस तरह का सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। और जो इसकी ईच रो जो होती है, इसकी जो हर रो पर जो होती है वो सीरीज ऑफ ओवल और लेमन येलो पिस्टल्स की बनी हुई हो जाती है। जो इसके पिस्टल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, येलो लेमन कलर के होते हैं, ओवल शेप में होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये आपको दूर से आसानी से पहचान में आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। यूरिडोस्पोर्स जो है नॉर्मली जो होते हैं ब्लैक थ्रू द एपिडर्मिस एंड येलो यूरिडोस्पोर्स आर शेड। तो ये तो बात हुई किसकी, यूरिडोस्पोर की। अब इसके में टीलिटोस्पोर्स भी होते हैं, ये आपको टीलिटोस्पोर्स नज़र आ रहे हैं। तो टीलिटोस्पोर जो है बाद में अपेयर होते हैं और डल ब्लैक कलर के पेचेस नज़र आने लगेंगे। ये आपको दिख रहा है ना, ये डल ब्लैक कलर के, लेकिन ये लेट स्थिति में होंगे। जब थोड़ा मेच्योर हो जाएगी तब ये हमें जो है इस तरह के टीलियोस्पोर या टीलिया नज़र आएंगे इसमें। और जो है दिखते लाइंस में कैसे लगे हुए, लाइंस में लगे रहते हैं यूरिडोस्पोर्स की तरह ही। लेकिन ये क्या होता है, सब एपिडर्मल होते हैं और फ्लैट ब्लैक क्रस्ट के रूप में रहते हैं ये। तो ये इसका मेन कैरेक्टर है कि टीलिया जो है किस तरह से दिखाई देते हैं, टीलियोस्पोर्स और यूरिडोस्पोर्स कहते हैं। अब ये यूरिडोस्पोर देखें, अब इसका ये वाला यूरिडोस्पोर है, ये टेलिटोस्पोर है। यूरिडोस्पोर्स और जो है नॉर्मली कैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, राउंड शेप के ही दिखाई दे रहे हैं। साइज होता है ये नॉर्मली साइज इसका क्या होता है 23 to 35 जो है माइक्रोन तक हो सकता है। और जो है एक इन पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक्साइन है, ये इंटाइन है इसकी, और हाइलिन इन पे कवरिंग होती है। और फाइन स्पाइंस होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्पाइंस होते हैं फाइन। इस तरह से आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब जर्मिनेशन होगा तो जर्मिनेशन होने के बाद जर्मिनेशन ट्यूब निकलेगी और उससे जो है ये दूसरे प्लांट को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर नज़र आएगी किसकी, यूरिडोस्पोर्स की। इसके बाद आप देखिए इसके टीलिटोस्पोर। अब इसके टीलियोटोस्पोर जो होते हैं, ये वाले टीलियोटोस्पोर डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, 2 सेल्ड है। जबकि यूरिडोस्पोर कैसे थे, सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी, फ्लैटेंड होते हैं, ऑब्लिक होते हैं एट द टॉप इस तरह से। और इनकी साइज जो होती है वो 35 से लेकर 63 में इंटू 12 to 20 माइक्रोन तक हो सकती है। और ये टीलियोटोस्पोर जो होते हैं वो कंप्लीट टीलियम और मे बी ब्रोकन इनटू द ग्रुप्स अंडर रो। द येलो रस्ट इज हेट्रोशियस, जो ये डिजीज़ होती है कौन सी डिजीज़ है, हेट्रोशियस है। ऑल्टरनेट इज स्टिल अननोन, हमें जो है इसका ऑल्टरनेट होस्ट नहीं पता है। देयर फॉर पिक्निडियल एंड एसिडियल स्टेज अभी तक हमको दिखाई नहीं दी है, अभी तक हम इसको नहीं देख पाए इसके पिक्निडियल स्पोर्स और एसिडियल स्पोर्स। तो ये इसके सिम्टम्स की बात हुई। पैथोजन का क्लासिफिकेशन बेसिडियोमाइसिटीज है, ऑर्डर यूरिनेल्स है, फैमिली पक्सीनियसी, जीनस पक्सीनिया, स्पीशीज स्ट्रीफॉर्मिस। तो ये इसका पैथोजन का क्लासिफिकेशन है। ये इसकी डिजीज साइकिल है पूरी, जिसको कि आप समझ सकते हैं। अब क्या होता है कि डिजीज़ जो होती है वो एयरबॉर्न है और इनोकुलम यानी कि यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं वो जो है इसकी डिजीज़ को कॉज करते हैं शुरू में। और फ्रॉम हिल्स से जो है प्लेन तक जो है यूरिडोस्पोर्स आ जाते हैं और डिजीज़ का कारण बनते हैं। और जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं किसके, पक्सीनिया स्टिफॉर्मिस के, जो है
वो ओवर समर ऑन द हिल्स एट द 7,000 फीट एंड अबव, जो इज ऑल अबाउट द डिजीज साइकिल। ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल, कैसे हम इस डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हम इसकी रेजिस्टेंस वैरायटी काम में लें, और दूसरा है मिक्स क्रॉपिंग इसकी हम करें। तो कुछ कंट्रोल मेजर है। उसके बाद कुछ फंगीसाइड भी काम में ले सकते हैं हम, तो उनको भी हम आगे जब पढ़ेंगे तब आपको पूरा कंट्रोल मेथड के बारे में बताएंगे। तो उस समय हम जो है इनके कंट्रोल मेथड पूरे एक साथ पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजीज़। कौन सी डिजीज़? येलो और स्ट्राइप रस्ट ऑफ व्हीट। अब आपको जिस क्रम में हमने पढ़ा है, यानी कि सबसे पहले आपको पैथोजन लिखना है, उसके बाद उसके सिम्टम्स लिखने हैं। सिम्टम्स लिखने के बाद जो है आपको उसका जो लेबल डायग्राम बनाना है, पूरी डिजीज़ साइकिल आपको लिखनी है, और कंट्रोल मेथड लिखने हैं। तो इस तरह से जो है एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको अपनी फाइल में इनको बनाना है। आपको स्लाइड बनानी होगी, स्लाइड बनाने के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि कौन सी डिजीज है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पैथोजन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। कंप्लीट डिजीज साइकिल आपको लिखनी पड़ेगी। तो क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी आपकी की जाती है, इसमें एक तरीके से आपको पूरा का पूरा जो है आइडेंटिफिकेशन से लेकर कंट्रोल मेजर तक जो है आपको ये काम करना है। तो इसको आप अपनी फाइल में बना लें, और कई बार ये स्पॉटिंग में भी रख दिया जाता है, तो आप इसको उस दृष्टि से भी पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।